दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, कितना हसीन गुनाह किए जा रहा हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि कल्चर पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड की सबसे मशहूर प्रेम गाथा, लोक गाथा राजुला मालुशाही प्रेम गाथा। देखिए, अलग अलग बुक्स में अलग अलग रेफरेंसेस से आपको पता चलता है कि इस कहानी के विभिन्न स्वरूप हैं, लेकिन जो समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित स्वरूप है इस कहानी का वही मैं प्रेजेंट करूंगा। और दूसरा जो आज की कहानी है इसको मैंने अपनी नानी जी से भी सुना है, जो कि मुंशियारी यानी कि भोट प्रदेश से ही बिलोंग करती है। तो उनसे मैंने कुछ महत्वपूर्ण इसमें गाइडेंस लिया है और उसी के आधार पर पूरी कहानी को और पूरी लोक गाथा को मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। इस कहानी को शुरू करने से पहले दोस्तों, जैसा कि इस कहानी में हम जानते हैं कि यह एक प्रेम गाथा है। इस कहानी में प्रेम के उस बंधन को उजागर किया गया है जो बंधन इस दुनिया में सबसे मजबूत होता है, सबसे पवित्र होता है। प्रेम में वो शक्ति होती है दोस्तों जो अपार बाधाओं को और असंख्य चुनौतियों को भी खत्म कर देता है। तो ऐसी ही कहानी है ये राजुला मालुशाही प्रेम गाथा। इस कहानी की शुरुआत होती है बैराट प्रदेश से, जिसे वर्तमान में हम चौखुटिया के नाम से जानते हैं, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। देखिए, वहां पर एक कतूरी राजा थे दुला शाह और उनकी एक रानी थी धर्मा। वैसे तो राजा रानी बहुत खुश रहते थे, समस्त प्रकार के उनके पास वैभव थे, लेकिन कमी थी तो सिर्फ एक संतान की। संतान सुख से दोनों अभी तक वंचित थे। अब होता क्या है, एक दिन रात में जब रानी धर्मा सोई होती है तो उनके सपने में भगवान बागनाथ, जिनका मंदिर बागेश्वर में स्थित है, तो भगवान बागनाथ जी उनको दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि आपके भाग्य में संतान सुख जरूर है। अगली सुबह रानी ये बात राजा को बताती है और राजा बड़े ही धूमधाम से पवित्र तरीके से बागनाथ की तरफ प्रस्थान करते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। तो बागनाथ मंदिर, जो कि सरयू के तट पर स्थित है बागेश्वर में, यहाँ पर राजा रानी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। उसी समय इनकी मुलाकात होती है एक अन्य दंपत्ति से, जो इन्हीं की तरह संतान प्राप्ति के लिए उस बागनाथ मंदिर में आए हुए थे। ये दंपत्ति थे भोटिया व्यापारी सुनपति सौका और उनकी पत्नी गंगुली। तो दोनों का दुख सेम था। दोनों रानियों ने आपस में डिस्कस किया और इतने फैमिलियर ये लोग हो गए आपस में कि इन्होंने डिसाइड किया, अगर एक पक्ष का पुत्र होगा या एक पक्ष की पुत्री होगी तो दोनों ही पक्ष आपस में उनकी शादी करा देंगे। यानी कि किसी का भी बेटा होगा, किसी की भी बेटी होगी, तो भविष्य में उन दोनों की शादी ये कराएंगे। इस प्रोमिसेस के साथ साथ ये दोनों ही बागनाथ मंदिर से अपने प्रदेशों को लौट जाते हैं। समय बीतता जाता है और बागनाथ जी की कृपा से राजा दुलाराम के घर में पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम मालुशाही रखा जाता है। और वहीं बात करें भोटिया व्यापारी सुनपत सौका, इनके घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है, जिसका पुत्र प्राप्ति की खुशी में राजा दुला शाह बहुत से ज्योतिषियों को आमंत्रित करते हैं और पूछते हैं कि राजकुमार का भविष्य कैसा है। तो ज्योतिष राजकुमार का भविष्य देखते हैं और बताते हैं कि राजकुमार प्रतापी है, बलवान है, लेकिन इनकी कुंडली में अल्प आयु दिखा रहा है। इसका समाधान यह है कि जल्दी से जल्दी राजा की शादी किसी कन्या से करवानी पड़ेगी। अचानक राजा को भोट प्रदेश के राजा सुनपत सौका की याद आती है और वो अपने जो संदेशवाहक थे उनसे संदेश पहुंचाते हैं कि राजुला को लाओ और हमारे बेटे के साथ उसका प्रतीकात्मक विवाह किया जाए, जिससे कि दोनों के ग्रह नक्षत्र आपस में बंट जाएंगे और ये अल्पायु का जो खतरा है हमारे राजकुमार मालुशाही पे वो टल जाएगा। और होता ऐसा ही है। भोट प्रदेश के जो व्यापारी थे सुनपत सौका, वो रंगीलो बैराट में आते हैं और वहां पर राजुला और मालुशाही का प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करवाया जाता है। इसके बाद दोनों फैमिलियां अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाती हैं। लेकिन कुछ दिनों के पश्चात ही राजा दुला शाह की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण पूरे राज्य में यह खबर प्रचलित हो जाती है कि राजकुमार की शादी जिस राजकुमारी से की गई है उसकी वजह से ही राजा बहुत जल्दी काल कलवित हो गए। यानी कि ये जो लड़की है बहुत अशुभ है। अगर सच में इससे शादी होगी राजकुमार की भविष्य में तो बहुत बड़ी अनहोनी पूरे राज्य पर हो सकती है। इस तरह की तरह बातें की गई और रानी धर्मा को भी इसके बारे में दरबारियों ने भड़का दिया था, जिसके फलस्वरूप होता क्या है कि जैसे ये युवा अवस्था को जाते हैं राजुला और मालुशाही, तो राजुला की तरफ से तो कोई यहाँ पर चीजें नहीं होती, बट मालुशाही के दरबार में और मालुशाही की जो माता है और अन्य लोग हैं वो कभी भी राजुला का जिक्र
मालूसाही के सामने नहीं करते। यानी कि ये अपने अपने जीवन में मगन हो जाते हैं। बचपन में इनका विवाह हुआ होता है, बट युवा अवस्था में आते आते इनको ये भी पता नहीं होता है कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं, या इनकी जो प्रेम कहानी है अभी बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक दिन देखिए, नॉर्मली एक दिन चल रहा होता है और यहाँ पर राजुला जो है अपनी माँ से एक सवाल पूछती है, माँ दिशाओं में कौन सी दिशा सबसे प्यारी है? पेड़ों में कौन सा पेड़ सबसे बड़ा होता है? गंगाओं में सबसे बड़ी गंगा कौन सी है? देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन से हैं? राजाओं में कौन सा राजा सबसे बड़ा है और देशों में कौन सा देश सबसे बड़ा है? तो माँ भी उसकी जिज्ञासा का उत्तर देती है और बोलती है, बेटा दिशाओं में सबसे प्यारी पूर्व दिशा है जो कि पृथ्वी को प्रकाशित करती है। पेड़ों में सबसे अच्छा जो पेड़ है पीपल का पेड़ है क्योंकि उसमें देवता निवास करते हैं। गंगाओं में सबसे बड़ी गंगा है हमारी माँ गंगा, जिसको भागीरथी स्वर्ग से धरती पर लाए थे क्योंकि वो हमारे पाप धोती है। राजाओं में सबसे अच्छे जो राजा हैं वो है हमारे रंगीले मालूसाही, और देशों में सबसे अच्छा जो देश है वो है रंगीलो बैराट। रंगीलो बैराट इतिहास के संदर्भ में जो आप पढ़ते दोस्तों, यही देश है उस समय वैभव और धन धान्य की प्रकृति से ये बहुत संपन्न राज्य था, इसलिए बहुत फेमस था एक अत्यूर राज्य। ठीक है, तो जैसे ही राजुला यहाँ पर रंगीलो बैराट और मालूसाही का नाम सुनती है तो वो अपनी माँ से बोलती है, माँ मेरी शादी आप बैराट प्रदेश में ही करना। ठीक है, और समय बीतते जाता है। इसी बीच होता क्या है, एक हूण देशों की 100 का व्यापारी जहां से तिब्बत व्यापार करने जाते थे, उसी बीच में था हूण प्रदेश। उस हूण प्रदेश का राजा था एक विक्कीपाल। वो सुनपति शौका के यहाँ पर आता है और राजुला को देखकर वो इतना मोहित हो जाता है कि वो सुनपत शौका से उसी समय उसका हाथ मांगने लगता है, शादी करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सुनपत शौका मना करते हैं, तो यहाँ पर विक्कीपाल उनको धमकाता है, अगर आपने राजुला की शादी मुझसे नहीं की तो मैं आपके समस्त प्रदेश को छत विच्छेद कर दूंगा और आक्रमण कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीजें घटित हो जाती हैं। और इसके बाद देखिए रानी जब ये सुनती है, मतलब जो राजकुमारी थी हमारी राजुला, ये सुनती है तो बहुत ज्यादा वो यहाँ पे बहुत ज्यादा टूट जाती है कि यार जबरदस्ती मेरी शादी इससे हो जाएगी। और अब वो क्या करती है कि एक दिन वो सोई होती है तो उसको सपने में राजुला को मालूसाही दिखता है और मालूसाही को राजुला दिखती है, और सपने में ही एक दूसरे को वचन कर लेते हैं कि हम एक दूसरे से ब्याह करेंगे। ठीक है, और जब वो उठती है तो अपनी माँ से पूछने लगती है राजुला, मुझे बैराट प्रदेश जाना है, तो बैराट का जो रास्ता है वो मुझे माँ बता दीजिए, मैं अंगूठी लेकर बैराट प्रदेश जाऊंगी और बैराट के जो राजा हैं मालूसाही उनको ये अंगूठी पहनाना चाहती हूँ। तो पहले तो उसकी माँ ने मना किया, लेकिन फिर भी जो राजुला थी वो रंगीलो बैराट की ओर चल पड़ी। पहाड़ों को पार किया उसने, पहले वो मुंशियारी प्रदेश पहुंची, फिर वहां से मुंशियारी से वो बागेश्वर होते हुए आपकी बैराट प्रदेश में पहुंच जाती है। ठीक है, तो बैराट प्रदेश में वो जैसे जाती है तो देखती है कि जो राजा मालूसाही था वो घोर निद्रा में सो रहा होता है। एक्चुअली होता क्या है कि खबर मिल जाती है कि जो राजुला है उस प्रदेश को आ रही है, तो उससे बचाने के लिए रानियों ने किया होता है कि राजा को निद्रा वाली कुछ चीज खिलाई होती है जिससे वो निद्रा में ही रहता है। तो मालूसाही के पास राजुला पहुंच तो जाती है लेकिन उठाती है, उठने की कोशिश करता है राजा लेकिन उठ नहीं पाता। तो वहीं पर वो एक लेटर रख देती है और साथ में एक अंगूठी जो साथ में लाई थी वो मालूसाही को पहना देती है। बाद में जब मालूसाही को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ में अंगूठी है और पत्र वो पढ़ता है, और पत्र में लिखा होता है कि हे मालू मैं तेरे पास आई थी लेकिन तू तो नींद के वश में था। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो मुझे ब्याहने हूण प्रदेश आना, क्योंकि अब मेरे पिताजी मेरा ब्याह करने वाले हैं और ब्याह होने वाला मेरा हूण प्रदेश के राजा विक्कीपाल से। ठीक है, अब राजा मालूसाही जैसे ही ये पढ़ता है भैया तो मालूसाही का मन विचलित हो जाता है। उसको अचानक से राजुला की याद सताने लगती है। अब दिमाग जब काम नहीं करता तो हमेशा आदमी अपने गुरु की सहायता लेता है। तो राजा जो मालूसाही थे वो भी चले जाते हैं गुरु गोरखनाथ जी के पास और बोलते हैं, गुरु जी मुझे आपका शौका प्रदेश जाना है, भोट प्रदेश जाना है और वहां से अपनी रानी राजुला को लाना है, इसके लिए आप मुझे उपाय बताइए। अब देखिए जो हमारे गुरु गोरखनाथ थे उनको तो पता है कि भोट प्रदेश जो है ये एक जादुई प्रदेश भी होता है, तो वो राजा को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं बट राजा नहीं मानता। तो फाइनली राजा को दीक्षा देते हैं गुरु गोरखनाथ और तैयार करते हैं उनके साथ कुछ ऐसे सैनिक भी जो कि साधु वेश में होते हैं। तो ये सभी शिक्षा दीक्षा लेकर भोट प्रदेश की तरफ चले जाते हैं। फाइनली मालूसाही जोगी के वेश में घूमता हुआ हूण प्रदेश पहुंचता है
और हूण प्रदेश में जो महल था विकीपाल का, उस महल पर जाकर बोलता है भिक्षा दे दे माई। तो गहनों से लदी हुई राजुला जो है सोने के थाल में भिक्षा लेके आती है और मालूसाई उसे देखकर हक्का बक्का रह जाता है। यानी कि मान लो कि स्वयं अप्सरा जो है वो स्वर्ग से उतरकर धरती पे आ गई है। इतनी खूबसूरती इससे पहले कभी मालूसाई ने नहीं देखी थी। उसके बाद वो राजुला से पूछता है कि आप अपना हाथ की रेखाएं दिखाना चाहते हैं तो अपना नाम आपको बताना होगा। तो रानी उसको बताती है, राजुला बताती है कि मैं सुनपति शोका की पुत्री राजुला हूँ, अब बता जोगी मेरे भाग्य में क्या लिखा है। जैसे ही वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन करती है तो हमारा जो जोगी होते हैं, जो कि मालूसाई था, मालूसाई बोलता है चेली तेरा भाग कैसा फूटा, तेरे भाग में तो रंगीलो बैराट का मालूसाई था। राजुला रोते हुए बोलती है हे जोगी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे जबरदस्ती इस हूण प्रदेश के राजा विकीपाल से ब्याह दिया और मेरी इसमें कोई मर्जी नहीं थी। तो इतना सुनकर मालूसाई अपना जोगी वेश उतार देता है और कहता है हे राजुला, मैंने तेरे लिए ही जोगी वेश लिया है, मैं तुझे यहाँ से छुड़ा कर ले जाऊंगा। और तब राजुला विकीपाल को बुलाती है और बोलते कि एक जोगी आए हैं किसी प्रदेश के और ये बड़े ही काम के हैं, बड़े विद्याएं जानते हैं, तो इस जोगी को रखना चाहिए हमने, ये हमारे काम की चीज है। तो विकीपाल राजुला की बात सुनकर मान तो जाता है, लेकिन मन ही मन उसको शक हो जाता है क्योंकि जोगी के मुख पे जो तेज प्रताप था वो किसी राजकुमार या राजा का ही हो सकता था। तो फाइनली होता है क्या कि रात्रि भोज में सभी साधुओं को बुलाया जाता है और एक साथ डिनर किया जाता है। लेकिन यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ी ट्रेजेडी होती है। यहाँ पर भोजन में जो खीर थी उसमें जहर मिलाया होता है, जिसको खाकर मालूसाई तड़प तड़प कर काल कलवित हो जाता है। और यह हालत देखकर राजुला भी वहां पर बेहोश हो जाती है। मालूसाई की माँ को वहां सपना हो जाता है रंगीलो बैराट में कि हूण प्रदेश में मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो इसको देखने के लिए या इसको सही करने के लिए उनकी जो माता थी धर्मा रानी जो थी, उन्होंने मालूसाई के जो मामा थे मृत्युशिया, जो कि गढ़वाल के किसी और गढ़ी के राजा थे, उसको सिधवा विधवा रमोल और बाबा गोरखनाथ के साथ हूण प्रदेश भेजा। अब जो सिधवा विधवा रमोल थे और जो हमारे बाबा गोरखनाथ जी थे, उन्होंने बहुत सारी एक विद्या थी, उसमें बहुत सारी विद्या का प्रयोग किया और मालूसाई को जीवित कर दिया। और मालूसाई ने फिर महल में जाकर राजुला को जगाया और उसके साथ साथ उसने हूण प्रदेश के राजा विकीपाल से युद्ध किया और उस युद्ध में राजा विकीपाल मारा गया। तब मालू ने बैराट में संदेशा भिजवाया कि पूरे नगर को सजा दो, मैं राजुला को रानी बनाकर ला रहा हूँ। और इसके बाद मालूसाई बारात लेकर बैराट पहुंचता है, जहां पर उसने धूमधाम से राजुला से शादी की। के बाद दोनों ही खुशी खुशी और प्रेम पूर्वक रंगीलो बैराट में रहते हैं और प्रजा की सेवा करते हैं। देखिए कुछ किताबों में इस कहानी का दुखांत भी मिलता है, यानी कि इसको हम ट्रेजेडिक लव स्टोरी ऑफ उत्तराखंड कह सकते हैं। बट प्रमाणिक जो कहानी है वो ये है जो मैंने आपको सुनाई। बहुत सी कहानियों में ये बताया गया है कि जब जहर वाली खीर मालूसाई खाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसी वियोग में राजुला भी अपने प्राण त्याग देती है। यानी कि दोनों का मिलन था वो हुए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इसको दुखांत कहा गया। बट ऐसा नहीं मिलता। मोस्टली जो कहानी है और कहानी का पक्ष है वो इसी कहानी पर है जो मैंने आज आपको बताई है। दोस्तों ये लोक गाथा ज्यादा चर्चित है और संभवतः ऐसा हुआ भी होगा क्योंकि प्रेम जो होता है इसमें अपार शक्ति होती है। प्रेम में चुनौतियां होती हैं, लेकिन प्रेम की जो शक्ति है ये अपरंपार है दोस्तों। और इन शक्तियों का जब हम दिल से अपने भावनाओं से प्रयोग करते हैं ना, तो कोई भी असंभव चीज बहुत संभव लगने लगती है। वो आपकी सफलता की दुनिया का प्रेम हो या आपका अपने पर्सनल रिलेशंस का प्रेम हो, वो माँ बेटे का प्रेम हो या अन्य भगवान से किसी भक्त का प्रेम हो। तो प्रेम जो होता है सबसे शक्तिशाली, मैं बोलूंगा कि एक वेपन है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यहीं पर इस सेशन को समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत खूबसूरत वो रातें होती हैं जब तुमसे दिल की बातें होती हैं। जय हिंद, जय देवभूमि।